नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में वोट जिहाद की ऑफिशियल एंट्री हो गई है। जी हां, खबर आ रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक की लामबंदी के लिए 400 से अधिक एनजीओ सक्रिय हैं और इनका मकसद एक खास पक्ष के लिए माहौल बनाना है। ये आरोप कुछ मुस्लिम संगठनों पर लग रहे हैं। आरोप सबूतों के साथ लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिमों ने महाआघाड़ी से मुस्लिम वोटों के लिए सौदेबाजी की है और इसके लिए 125 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। अभी हाल ही में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की एक चिट्ठी भी सामने आई थी, जिसमें कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी से मुस्लिमों ने वोट के बदले 17 मांगे की थी। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को लिखित में यह वादा किया है कि वो सत्ता में आते हैं तो उनकी मांगे मानी जाएगी। इसमें मुस्लिमों को 10% आरक्षण से लेकर मुस्लिम भर्ती में प्राथमिकता जैसी मांग थी। इसी के बीच यह भी खबर है कि न सिर्फ लिखित दावा बल्कि इन दलों के समर्थन में माहौल बनाने और मुस्लिमों के वोट एक मुश्त ट्रांसफर करवाने के लिए उलेमाओं और उनकी संस्थाओं को पैसे दिए गए हैं। दरअसल इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले करोड़ों रुपए के हेर फेर का खुलासा हुआ है। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक चुनाव से पहले 200 से ज्यादा बैंक खातों में बड़े पैमाने पर पैसा ट्रांसफर किया गया है। रातों रात इन खातों से पैसा निकाल लिया गया, जिसके बाद इस धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। वहीं 7 राज्यों में 125 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। एफआईआर दर्ज में कहा गया है कि 125 करोड़ रुपए का लेन देन महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़े 13 बैंक खातों में हुआ है। इन खातों से रकम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भेजी गई है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने इस लेन देन को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि 200 खातों के जरिए 2500 से अधिक ट्रांजैक्शन किए गए हैं और पूरे ऑपरेशन की शुरुआत अक्टूबर में हुई थी। सौम्या ने इस मामले की जांच के लिए बड़ी एजेंसियों से अपील की है। मालेगांव से जुड़े संदिग्ध बैंक खाते, इस मामले की शिकायत जयेश मिसाल नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। जयेश का दावा है कि मालेगांव निवासी मोहम्मद शिराज ने 13 लोगों के बैंक खाते खुलवाए, जिनमें सभी खाताधारक हिंदू थे। खाताधारकों को बड़े सरकारी काम दिलाने और समाज सेवा के लिए पैसा आने का झांसा दिया गया। इसके बाद करोड़ों की रकम ट्रांसफर और निकासी का खेल किया गया। जयेश के अनुसार उनके खाते में 16 करोड़ रुपए और एक अन्य जानकार के खाते में 15 करोड़ रुपए जमा किए गए। इतनी बड़ी रकम की लेन देन से संदेह उत्पन्न हुआ और इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप है कि शिराज ने पैसे भेजकर रातों रात निकाल लिया। मालेगांव में हिंदू खातेधारकों का इस्तेमाल करके ये पैसा निकाले गए। खास बात यह है कि मालेगांव में जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, शिराज ने केवल हिंदू लोगों के नाम से खाते खुलवाए। इस तरह की रणनीति पर संदेह जताया जा रहा है कि कहीं इस प्रकार से पैसे का लेन देन पकड़े जाने से बचने की योजना तो नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 सेक्शन 5, धारा 316 सेक्शन 5, धारा 318 सेक्शन 4, धारा 336 सेक्शन 4 और धारा 338 लगाई गई है। इसमें फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए लंबी सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। बहरहाल, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।